प्रिय विद्यार्थियों और आदरणीय बुजुर्गों, आजकल एक देश में बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है, वो है क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड पूरे भारत में लागू होना चाहिए। इसको समझने के लिए हमको भारत के बंटवारे की तरफ जाना पड़ेगा और उस वक्त के नेताओं के क्या विचार थे, क्या वो दूरदर्शिता दिखा रहे थे, उसको समझना पड़ेगा। महात्मा गांधी जी का यह विचार था कि देश का बंटवारा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नेहरू की प्राथमिकता यह थी कि मुझे तो प्रधानमंत्री बनना है, अगर भारत में बनाए तो बढ़िया, नहीं तो विभाजन हो तो उसका प्रधानमंत्री भारत का मैं बनूं। एक तीसरे लोग थे, दो, वो थे सरदार पटेल और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बाबा साहब के विचार एक तरह से शुरुआत में वो इस बात से सहमत है कि अगर जिन्ना ये कहते हैं, जिन्ना कहते थे कि हिंदू और मुस्लिम दो अलग अलग संस्कृतियां हैं, दो अलग अलग सभ्यताएं हैं और ये दोनों एक साथ नहीं रह सकती, पीसफुली नहीं रह सकती। इस पर विचार किया तो डॉक्टर अंबेडकर ने ये कहा, अगर ये दोनों सभ्यताएं साथ नहीं रह सकती, संस्कृतियां साथ नहीं रह सकती, तो फिर इनको अलग अलग हो जाना चाहिए। उन्होंने बहुत अध्ययन किया और इतिहास का अध्ययन करके उन्होंने बताया टर्की, ग्रीस और बल्गारिया, इनमें दो सभ्यता संस्कृतियों के झगड़े होते रहते थे और फिर उन्होंने दोनों देशों में ये प्रयास किया कि इनकी ईसाइयों को और मुस्लिमों को अलग अलग देशों में माइग्रेट कर लेना चाहिए। ये छोटे देश थे, इसमें बहुत बड़ी संख्या में इसमें सफलता भी मिली और वहाँ शांति भी हुई। टर्की को आज तुर्की कहते हैं, ये मैं थोड़ा बता दूं इसमें। दूसरी तरफ भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। इसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक पुस्तक लिखी, पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड मेकिंग ऑफ पाकिस्तान। बाबा साहब ने बहुत गहन अध्ययन करके लिखा कि जो मुस्लिमों का भारत से अलग देश मांगने का जो विचार है, तो फिर इनकी जनसंख्या भी मुस्लिम अलग रहे और हिंदू अलग रहे। मतलब जो पाकिस्तान मांग रहे हैं तो इन मुसलमानों को पाकिस्तान चला जाना चाहिए। सरदार पटेल भी सहमत थे, अगर साथ नहीं रह सकते तो अलग अलग रहें, सुख से रहें। और सरदार पटेल कहते थे, हम चाहते हैं कि हमारा पड़ोसी देश बने तो वहाँ से भी ठंडी हवाएं में और कोई विवाद और झगड़े नहीं हों। लेकिन गांधी जी के विचार, बहुत बड़े आदमी, उनके बारे में टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन उनकी ये योजना सफल नहीं हुई कि भारत एक रहे। नेहरू ने क्या किया, जिन्ना के लिए कह दिया, जिन्ना को प्रधानमंत्री, तो क्या मैं मेरी कैबिनेट में एक छोटा पद भी नहीं दे सकता, इसलिए जिन्ना और भड़क गए। जिन्ना ने फिर क्या किया कि ऐसे तो पाकिस्तान मिलेगा नहीं, इसलिए उन्होंने सीधी कार्रवाई शुरू कर दी। पहले तो कांग्रेस को अल्टीमेटम दिया कि हमें पाकिस्तान दे दो और नहीं दोगे तो हम जबरदस्ती लेंगे। आप 1946 में कलकत्ता में डायरेक्ट एक्शन को आपने सुना होगा, जिसमें सोहरावर्दी वहाँ के चीफ मिनिस्टर थे। उन्होंने योजना बनाई कि जो थाने थे उनमें भी उन लोगों को लगाया जो मुसलमानों को मदद करते कत्लेआम करने में, और कई जो हिंदू अफसर थे उनको छुट्टी पर भेज दिया। 1946 में बहुत बड़ा नरसंहार हुआ कलकत्ता में, बहुत बड़ा नरसंहार 3-4 दिन चला। बाद में अंग्रेजों ने बड़ी मुश्किल से उसको कंट्रोल किया, पर नुकसान बहुत हुआ। अब इसकी समस्या ये आई कि नेहरू ने लियाकत अली से समझौता कर लिया
कि तुम्हारे यहाँ जो हिंदू हैं तुम्हारे पाकिस्तान में रहेंगे, तुम उनको आराम से रखो, और हमारे यहाँ जो मुसलमान हैं हम उनको आराम से रखें। बहुत कोशिश करी डॉक्टर अंबेडकर ने कि मुसलमानों को भी जब बंटवारा हो ही गया है तो ऐसी व्यवस्था करी जाए कि दोनों सुख शांति से रहें। उन्हें भारत के संविधान में धारा 29, 30, आर्टिकल 29, 30, 31 इनको पढ़ी है। उन्होंने मुस्लिमों को बहुत विशेष अधिकार भी दिए और समानता के अधिकार तो सबको ही दिए। लेकिन हुआ क्या, नतीजा क्या निकला? पाकिस्तान में जहाँ 22% के आसपास हिंदू बताते हैं, वहाँ अब 1.5% हिंदू हैं। बांग्लादेश में 30% हिंदू थे, आज वहाँ घट के 9% रह गए। तो इसका मतलब सुख शांति बनी नहीं। इधर 1967 तक तो जैसे भारत में सुख शांति रही, उससे पहले हालांकि केरल में बहुत बड़े दंगे हो गए थे और उसमें कोई भी ऐसा हाई महसूस किया था गांधी नेहरू सबने। अब हुआ क्या, 67 तक तो जैसे तैसे आज़ादी के बाद थोड़े काम चलाओ शांति रही। 67 के बाद देश में दंगे भड़कने शुरू हो गए, बहुत बड़े दंगे हुए, भागलपुर के दंगे, मेरठ के दंगे, फिर 2069 में गुजरात के दंगे, और लेटेस्ट तो 2001 के गुजरात के दंगे। तो हुआ ये कि जो उद्देश्य था कि हिंदू मुस्लिम दोनों सुख शांति से रहें, वो हो नहीं पाया। जिन्ना ने एक तरह का, जिन्ना हालांकि कभी कुछ कहा था कभी कुछ कहा, लेकिन एक जिन्ना ने गहरी बैठा दी मुसलमानों के दिमाग में कि हम दोनों अलग अलग सभ्यताएं, हम एक साथ पीसफुली रह नहीं सकते, हमको अलग स्टेटस चाहिए। अलग अलग देश भी ले लिया, उसके देश के वो बन भी गए सर्वे सर्वा। लेकिन आज भी भारत में एक विभाजनकारी धाराएं चलती हैं। अब ये हुआ कि सोच विचार के सोचा कि इस देश में हिंदू मुस्लिम दोनों को बराबर समझा जाए, एक समझा जाए, और इसके लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाए, समान नागरिक सभ्यता। मतलब एक परिवार के सब लोग हैं तो उनके समान अधिकार हों, समान कर्तव्य हों। इसी तरह एक देश में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब रहते हैं तो उनके बराबर के अधिकार हों, बराबर के कर्तव्य हों। इसके लिए ये जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड लगाने की जो बात चल रही है, ये आइडिया सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। जब देश एक है, देश के नागरिक सब समान हैं, तो उनके अधिकार और उनके कर्तव्य भी समान होने चाहिए। उनकी कानूनी प्रावधान भी, शादी का, विवाह का, सक्सेशन का, ये सारी चीज़ें सब बराबर होनी चाहिए सबकी, जिससे अदालतों को भी फैसला करने में आसानी रहे और नागरिकों में एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या भाव नहीं हो, जलन नहीं हो, कंपटीशन नहीं हो, अनावश्यक कंपटीशन नहीं हो। इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड भारत के लिए बहुत ज़रूरी है। मैं समझता हूँ ये डॉक्टर अंबेडकर का प्रयास, डॉक्टर और सरदार पटेल के प्रयास, तो दोनों के प्रयास बहुत सराहनीय रहे, लेकिन जैसा वो चाहते थे वैसा हो नहीं पाया। अब लेकिन फिर भी संविधान बना, उसमें कोशिश ये करी कि सब सुख शांति से रहें, आपस में मिल बैठ कर रहें, और उसके लिए आवश्यक है कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड भारत में लागू होना चाहिए। आपके क्या विचार हैं, आप लिखें, सुझाव दें। और मैंने देखा है लोग बिना कहे मेरे ऑडियोज़ को, इन वीडियोज़ को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, लाइक नहीं कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। तो ये भी ज़रूरी है, इससे रीच बढ़ती है, ज़्यादा लोगों तक बात पहुंचती है। धन्यवाद। जय हिंद।